दूधप्रेस क्लासेज में स्वागत है बच्चों आपका। और स्पेशल सीरीज़ की आज क्लास 10 है और इस सीरीज़ में आज हम इस क्लास में आज हम कुछ सम करना सीखेंगे। और आप देखें इस तरह का सम आपने कई बार देखे होंगे, क्वेश्चंस में आते होंगे और कभी कभी हम इनको शॉर्ट ट्रिक से ख़त्म कर देते हैं। देखिए ये जो हम पैटर्न देखेंगे, सबसे पहले ज़रूरी है कि इस पैटर्न को समझना कि पैटर्न क्या है। अगर आप इस पैटर्न को देखें तो आप देखेंगे कि ये नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6, है ना। नेचुरल नंबर मतलब काउंटिंग नंबर, ये आपको पता है, 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। वैसे ही आप देखें 2 4 6 8 10 ये भी नेचुरल नंबर है, और भी अगर इसमें ऐड करना चाहें तो ये इवन नंबर है। ठीक है, इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। अगर आप यहाँ देखें 1 3 5 7 9 11 ये नेचुरल नंबर है, और ये ऑड नंबर है। ऑड नंबर यानी कि जो 2 से डिवाइड नहीं हो सकते। जब हम इनका सम करते हैं तो देखिए, या तो आप सम ऐसा कर लें कि आप इसको सम कर लें, जोड़ लें, आपके सामने रखा हुआ है। तो आपने देखा 6 + 1 7, 4 + 3 7, 5 + 2 7, यानी कि 3 बार 7 आया, तो 7 × 3 यानी कि 21 इसका आंसर होगा। कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तो छोटी वैल्यू है, अगर बहुत बड़ी वैल्यू होगी तो शायद फिर ऐसा सम नहीं कर सके। तो हम इसमें क्या करते हैं, देखिए अगर आपके पास में नेचुरल नंबर है, स्टार्टिंग 1 से हो रहा है और सारे नंबर दे रखे हैं, तो हम ये कहते हैं कि लास्ट टर्म उसमें मल्टीप्लाई करो इससे 1 बड़ा 7 और डिवाइड कर दो 2 से, तो क्या होगा 2 3 6 3 7 21, 21 आंसर आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट मेथड। लेकिन अगर आप इसको करेंगे तो इसमें ये वाला मेथड काम नहीं आएगा। आप अगर सम करना चाहें तो आप देख सकते हैं, ये 10 है, ये 8 + 2 10 है, ये 4 + 6 10 है, यानी कि 10 3 बार आया, तो इसका सम 30 है। देखिए आप इसको करें, इसको करें या इसको करें, इस वाले तरीके से भी अच्छा तरीका ये है कि आप पहले देखें कि काउंट करें कितने नंबर हैं। अगर आप देखें 1 2 3 4 5 नंबर है, उसका आधा कर दें, जो टोटल नंबर है उसका आधा कर दें, करेक्ट। और जो पहला नंबर है 2 और लास्ट का नंबर है 10, इनको सम कर दें, 10 + 2 12, उसको मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए 2 से 6 बार कटेगा, 6 पंजे 30, आंसर आ जाएगा। इस पे भी आप ऐसा ही कर सकते हैं, बहुत आसान तरीका लग रहा होगा आपको। अगर आप इसको देखते हैं तो इसमें भी अगर आप सम करना चाहे सम कर सकते हैं, अदरवाइज आपको करना क्या है, काउंट कीजिए कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। तो आपने कहा टोटल नंबर जितने हैं उसको 2 से डिवाइड कीजिए, मल्टीप्लाई में आपको क्या करना है, इन दोनों को सम करना है। तो ये 1 है, ये 11 है, तो 12 आ जाएगा। तो आपके पास में ये 3 टाइम्स कैंसिल होगा और ये आपके पास में 36 आ जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको सम करके दे सकते हैं, 36 आ जाएगा। तो बहुत आसान तरीका आपको लगा होगा। क्या क्या खास बातें हैं इसमें, जैसे मैंने पहले कही कि ये नेचुरल नंबर होना चाहिए। अगर ये नेचुरल नंबर है तभी ये एप्लीकेबल होगा। दूसरी जो खास बात है, ये तब एप्लीकेबल होगा जब कंसेक्यूटिव 2 जो टर्म्स हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। आप अगर यहां देखें इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है, कहीं पे भी आप देखें इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 है। अगर आप इसको देखते हैं तो 4 और 6 के बीच का डिफरेंस 2 है, 8 और 10 के बीच का डिफरेंस 2 है, यानी कि पूरा पैटर्न जो बना है वो हमेशा 2 नंबर ज्यादा से बन रहा है। यहाँ पे 2 है, 2 ऐड करके 4 बना, फिर 2 ऐड करके 6 बना, फिर 2 ऐड करके, यानी कि कोई भी 2 नंबर आप ले लो उनके बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, सेम आना चाहिए। यहाँ पे +2 है, अगर मैं 4 से 2 को माइनस करता हूँ +2, 6 से 4 को +2, 8 से 6 को -+2, तो +2 का ही डिफरेंस आना चाहिए। यहाँ पे अगर आप देखें +1 का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो 3 में से 1 माइनस करोगे +2, कहीं पे भी देखें आप 7 से 9 करोगे, यानी कि 9 से 7 माइनस करोगे +2, तो डिफरेंस सेम आना चाहिए और आपके पास में नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो फिर आप इस वाले तरीके को लगा सकते हैं और इस तरीके से आप ये आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ये आया कैसा, ये तो हमने शॉर्टकट एक ट्रिक देख ली कि आप ऐसे इसको कर सकते हैं। तरीका देखते हैं कि एक्चुअली में आता कैसे। आइए अब समझते हैं कि वो जो वैल्यू हमने निकाली उस तक पहुंचा कैसे गया होगा। देखिए हमने कहा सम निकालना है आपको, और आपके पास में n टर्म्स है, फॉर एग्जांपल n टर्म्स तक है। तो आप देखिए हमने कहा कि अगर पहला टर्म a है तो जो दूसरा टर्म होगा वो
a प्लस डी, अगर मैं ये मान के चलता हूं कि दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस d है, जैसे हमने सवाल देखा था एक बार दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस एक आ रहा था, एक बार दो आ रहा था, तो यहां पे अगर मैं देखूं कि अगर d डिफरेंस आ रहा तो अगर पहला टर्म a है तो दूसरा टर्म में d ऐड हो गया, अगर मैं तीसरा टर्म देखूंगा तो उसमें एक और d ऐड हो जाएगा तो 2d हो जाएगा। ये पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, देखिए ये पहला टर्म, उसमें d का ऐड हो गया तो a प्लस डी, इसमें फिर से d ऐड हो गया तो a प्लस 2d। इसका मतलब ये सेम पैटर्न बन रहा है जैसा हमने डिस्कस किया था, ठीक है, नेचुरल नंबर है, ये सेम पैटर्न बन रहा है। और अगर मैं मानो n टर्म्स तक ये जाता है तो प्लस 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 n टर्म्स, तो देखिए आपके पास में पहला जो टर्म था वो a था, दूसरे टर्म में a प्लस डी हो गया, तो इसका मतलब मैं एक वैल्यू कम रख रहा हूं, तो यहाँ पे nth टर्म होगा तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप समझ गए, बहुत आसान है। देखिए जब मैंने दूसरा टर्म बोला तो a तो सेम रहेगा, जैसे a तो हर जगह सेम है, लेकिन जब हम दूसरा, पहले टर्म में तो d है ही नहीं, दूसरे टर्म में एक d है, तीसरे टर्म में 2d है, यानी कि तीसरा टर्म, अगर आप देखो ये थर्ड टर्म है, उसमें d के साथ में मल्टीप्लीकेशन एक कम की हो रही है, तो अगर ये nवां टर्म है, nth टर्म है, तो इसमें d के साथ n से एक कम की मल्टीप्लीकेशन हो गई। आप समझ गए, और ये आपका nth टर्म यानी कि इस वाली सीरीज के लिए लास्ट टर्म है। माना इसको आपको सम करना है तो ये आपका s सम के लिए लिख सकते हैं। आप समझ गए, एक तो आपको ये ध्यान रखना है, ये देखिए nth टर्म यानी कि कोई सीरीज है उसका लास्ट टर्म है, और कैसे पहुंचे हम वहां तक, पहला टर्म a, फिर दूसरे टर्म में हमने d ऐड किया, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि दो कंसेक्यूटिव जो आपके पास टर्म है उनका डिफरेंस प्लस d है, तीसरे टर्म में a प्लस 2d। अगर आप ठीक से देखें तो जब हम तीसरा टर्म लिख रहे हैं तो d के साथ मल्टीप्लाई उस टर्म से एक कम की हो रही है, ये तीसरा टर्म है तो मल्टीप्लाई 2 से हो रही है, अगर ये nth टर्म है तो मल्टीप्लाई n माइनस 1 से होगी। क्लियर हो गया होगा। अब अगर मैं इसको रिवर्स कर देता हूं तो s की वैल्यू मेरे पास में रिवर्स कर रहा हूं तो ये वैल्यू यहां पे आ जाएगी, यानी कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा, और प्लस इस तरह से लास्ट में मेरे पास में a आ जाएगा। ठीक है ना, जैसे हमने इस तरफ से सीरीज को बनाया, इस बार मैंने इस पूरी सीरीज को रिवर्स में कर दिया, तो ये जो लास्ट टर्म था ये पहला टर्म बन गया, जो पहला टर्म था ये लास्ट टर्म बन गया। समझ गए। अब अगर मैं इसको सम करता हूं तो मेरे पास में 2s की वैल्यू आएगी, अगर मैं इसको और इसको दोनों को सम करता हूं तो अगर हम देखें पहला टर्म यहां पे और पहला टर्म यहां पे, इनको ऐड करेंगे तो a और a ऐड हो जाएगा, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आएगा। ठीक है, अगर यहां पे आप देखेंगे इस वाले पे तो यहां पे वैल्यू रही होगी a प्लस n माइनस 2d। ठीक है, इससे पहले वाला जो टर्म रहा होगा वो ये रहा होगा। अगर आप इसको सम करते हैं तो क्या आना चाहिए, देखिए a और a ऐड होंगे, एक तो ये आ गया आपके पास वैल्यू, प्लस करेंगे आप तो यहां पे ऐड करेंगे तो a और a ऐड होगा तो आपके पास में 2a आएगा, प्लस अगर आप यहां पे देखें, देखिए एक ये माइनस 2d है, ये प्लस का d है, तो माइनस 1 का d बचेगा, तो इसका मतलब यहां पे अगेन n माइनस 1 d आएगा। समझ गए, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। आपने देखिए यहां पे ऐड किया, a और a ऐड हो गया, n माइनस 1 d आएगा। आप इसको ऐड कर रहे हैं, a और a ऐड होगा 2a आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये है nd माइनस 2d, उसमें एक प्लस d करेंगे तो nd माइनस d बचेगा, उसी को हम n माइनस 1 d रख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप प्लस करते चले जाएंगे तो लास्ट में देखिए a और a 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ जाएगा। समझ गए, यानी कि आपने ये जो 2s करा ये आपका आ गया 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और कितने टर्म्स हैं ऐसे, n टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स, ऐसे ऐसे n टर्म्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 2s को ऐसे रहने देता हूं और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसको अगर मैं कॉमन ले लेता हूं इन सब से तो क्या बचेगा, यहां पे 1, यहां पे भी 1, इस तरह से प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 बचेगा, कब तक, n टर्म्स तक। ठीक है,
समझ गए आप? अब देखिए, अगर 1 + 1 करता हूं, कितने टर्म्स है? 2 टर्म्स, तो इनका सम कितना आएगा? 1 + 1 करूंगा 2 आएगा। कितने टर्म्स थे? 2, तो 2 का सम, अगर 2 1 1 का सम करूंगा 2 आएगा। लेकिन अगर मैं 3 का सम करता, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो इनका सम 3 आता। अगर मैं 4 का सम करूं, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म 4 टर्म, तो इनका सम 4 आएगा। क्या समझाना चाह रहा हूं मैं? कि अगर आप इस पूरे n टर्म्स का सम करोगे तो n आएगा। जैसे आपने देखा 1 और 1, 2 टर्म्स को ऐड करा 2 आया, 1 1 1 3 टर्म्स को ऐड करा 3 आया, तो 1 1 1 1 n टर्म्स तक ऐड करेंगे तो n आएगा। इसका मतलब इस पूरी वैल्यू को हम n लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आ गया n + 2a + n - 1 × d। आपको निकालना क्या है? s निकालना है, इस सीरीज का सम निकाल रहे हैं। तो अब यहां पे देखें आप, तो आपके पास में, सॉरी ये मल्टीप्लाई में, तो ये आपके पास में एक्चुअली प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई में है। 2a + n - 1 × d जो आपने पूरा कॉमन ले रखा है, ये पूरी वैल्यू आपने कॉमन ले रखी है। इसके बाद में ये वैल्यू बची है तो मल्टीप्लाई में, तो n मल्टीप्लाई में। अगर ये 2s है तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी? n/2, 2a + n - 1 × d। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी एक ऐसी सीरीज आपके पास आए जिसमें नेचुरल नंबर होने चाहिए और कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है दो टर्म्स के बीच का वो सेम होना चाहिए, तो उसका सम आप इस वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और ये आपकी एक्चुअली में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है या समानांतर श्रेणी कहलाती है। तो समानांतर श्रेणी का मतलब समान अंतर की श्रेणी है, तो अंतर सेम होना चाहिए, ये आप सम निकाल सकते हैं। और इसी को अगर आप देखें, इसी सम को अगर मैं देखूं, तो आप देखिए ये लिखा है n/2, n/2। अगर मैं इस 2a को ब्रेक कर देता हूं तो मैं लिखूंगा a + n - 1 × d। मैंने इस 2a को a + a कर दिया, n - 1d आगे सेम है। तो क्या इसको ये लिखा जा सकता है n/2? देखिए ये फर्स्ट टर्म है a, ये फर्स्ट टर्म है a, और a + n - 1d क्या है? लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, आप इसको किसी भी नाम से दिखा सकते हैं, लेट से l। तो ये फॉर्मूला है। तो ये पूरा डिराइव किया, तब हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि अगर आपको ऐसी कोई सीरीज दी जाए जो नेचुरल नंबर हो और जिसके बीच में कॉमन डिफरेंस सेम हो, तो उसका सम आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि टोटल जितने भी नंबर है उसका हाफ करो और फिर अंदर सम में पहला टर्म और लास्ट का टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट का टर्म, तो ये आपके पास में फाइनल आंसर आया या फाइनल एक फॉर्मूला बन करके आया, जिसके आधार पे आपने जो अभी क्वेश्चन देखे वो हमने करे हैं। एक दो एग्जांपल और लेते हैं, आप समझ गए कैसे सम तक हम पहुंचे? एक बार आप इसको अगर नहीं समझे तो वीडियो को पॉज करके एक बार चेक कीजिएगा, दोबारा से इसमें गो थ्रू कीजिएगा। कुछ सवाल लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। एक शानदार सवाल देखते हैं जो इसी पे बेस्ड है। देखिए आपको सम निकालना है, 1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6 + 7 - 8 प्लस, और ऐसे 20 टर्म्स तक अगर है तो उसका आपको सम निकालना है। अब एक सवाल आएगा आपके दिमाग में कि आपने जो सीरीज के बारे में डिस्कस किया उसमें तो आपने कहा कि सेम डिफरेंस होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर और सेम डिफरेंस। अब यहाँ पे कुछ कुछ नंबर तो नेगेटिव दिख रहे हैं, जैसे -2 है, -4 है, -6 है, -8 है, और अगर हम इनका डिफरेंस करें वो भी सेम नहीं आ रहा है, कहीं पे +1 आ रहा है, कहीं पे -1 आ रहा है, तो क्या ये वो सेम सीरीज नहीं है? लेकिन आपको थोड़ा सा अगर इसमें आप गौर फरमाएंगे तो समझ में आएगा सीरीज सेम है, लेकिन रीअरेंज करना पड़ेगा आपको। क्या करेंगे आप? देखिए प्लस वाले सब एक साथ रख लें आप, 1 + 3 + 5 + 7 प्लस, और ये कितने टर्म्स होंगे? देखिए जब एक से हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 2 3 4, अगर आप साइन को अभी भूल जाएं तो है तो ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 20 टर्म्स तक जा रहे हैं। तो इसका मतलब जब मैं 1 3 5 7 ले रहा हूं, आधा पार्ट ले रहा हूं, यानी कि केवल ऑड नंबर्स ले रहा हूं, तो 10 टर्म्स होंगे, 10 टर्म्स होंगे, राइट। और उसके बाद में अगर मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूं, अब देखिए यहां पे 2 बचेगा,
यहाँ पे आपका 4 बचेगा, और इस तरह से ये भी आपके पास कितने होंगे, 10 टर्म्स होंगे, क्योंकि टोटल कितना है आपका 20 टर्म्स। समझ गया? देखिए सवाल ये था, लेकिन जो अभी हम पढ़ रहे हैं उसके आधार पे नहीं था, क्योंकि यहाँ पे एक तो जो कॉमन डिफरेंस की हम बात कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे प्लस डी का कॉमन डिफरेंस हर जगह आ रहा है, यहाँ पे वो -1 + 1 -1 + 1, राइट। दूसरा, ये सारे पॉजिटिव नंबर की हमने बात की थी, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं। इसको रीअरेंज अगर आप करें तो ये 1 से लेकर के 20 टर्म्स की बात कर रहा है। तो इसका मतलब जब मैं इवन को ले रहा हूं तो वो भी 10 टर्म्स होंगे, जब मैं ऑड को ले रहा हूं तो वो भी 10 टर्म्स होंगे, राइट। अब आपके पास में इसका आपने सम निकालना है। देखिए अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है उसके हिसाब से n/2, अगर आप चाहें तो मैं कहीं पे उसको मेंशन कर लेता हूं, यहां पे देख लिया आप, क्या था, n/2 2a + n-1 × d, ये फॉर्मूला हमने सीखा था। तो अब आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। n कितना है, 10 है, तो 10/2 यानी कि 5 आएगा। उसके बाद में आपका 2a, तो a तो 1 है, 2 × 1 2 + n-1 × d, n कितना है आपके पास में 10, इसमें से -1 करेंगे तो 9 आएगा, d कितना है 2, 9 × 2 ये आ जाएगा। और माइनस किसको करना है आपने, अब आपके पास में 2 4 से स्टार्ट हो रहा है, तो n अगेन 10, तो यहां पे भी 5 आएगा, और उसके बाद में इसके बाद में ब्रैकेट लगेगा 2a, तो a की वैल्यू 2 है, तो 2 दूनी 4, ये 4 आएगा, प्लस n-1, तो n-1 अगेन 9 है, और d में अगर आप देखें डिफरेंस कितने का है, 2 का है। होप आप समझ रहे होंगे इसको, राइट। मैं बहुत डिटेल्स में आपको समझा रहा हूं, अगर आप चाहें एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप शॉर्टकट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके लिए आपको ये वाला टर्म्स पता होना चाहिए कि ये कौन सा टर्म्स होगा, राइट। नेक्स्ट क्लास में मैं ये भी सिखाऊंगा आपको कि हम इस टर्म्स को कैसे निकाल सकते हैं। अब या तो आप 1 3 5 7 9 इस तरह से 10 टर्म्स तक पहुंचे, और या फिर मैं आपको ये भी सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि एक्चुअली में ये जो लास्ट टर्म होगा ये होगा क्या, इसको भी हम सीखेंगे। इसीलिए मैं अभी जो आपको फॉर्मूला लगा रहा हूं वो आपके पास में n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म को यूज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमारे पास लास्ट टर्म की जानकारी नहीं है। नेक्स्ट क्लास में उसको भी सीखेंगे। अब आपके पास ये वैल्यू आ गई, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये 5 आएगा, 9 2 जा 18 + 2 20, ये 100 हो जाएगा। आप माइनस करेंगे इसको तो आपको 9 दूनी 18 22 आएगा, और 5 दूनी 10 5 दूनी 10 110 आएगा। तो ये आपके पास में माइनस का 10 आ गया। एक बार आप कैलकुलेशन चेक कर लें तो आप समझ गए होंगे कि अगर इस तरह का आपके पास सवाल आता है तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्या ये जो समानांतर श्रेणी की मैं बात कर रहा हूं वो बन रही है या नहीं बन रही है। अगर आप इसको पिक कर गए तो ये सम आप निकाल सकते हैं। अगर आपके पास में लास्ट वैल्यू पता है तो इसको यूज कीजिएगा, नहीं पता है तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि लास्ट टर्म को आखिर निकालें कैसे। तो होप आपको ये छोटा सा एक वीडियो, मेरा प्रयास आप तक ये जानकारी पहुंचाने का पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि और भी बच्चों तक ये जानकारी पहुंच सके। कमेंट कीजिएगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।